सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 4 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है विद्यालय। प्रस्तुत अध्याय में हम अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग एवं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इन तीनों लिंगों का अलग अलग अध्याय में प्रयोग पढ़ा था। इस अध्याय में हम इनको सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। तो ये अध्याय शुरू करते हैं। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रः शिक्षकः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ छात्र, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। ऋचा है, वो पूछ रही है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव इसका जवाब दे रहा है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। अब प्रणव प्रश्न पूछ रहा है ऋचा से तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव के प्रश्न का जवाब ऋचा दे रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। अब ऋचा प्रणव से पूछती है त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव इसका जवाब देता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ पर ही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ पर ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वे, अब हम दोनों मित्र हैं। शिक्षिका। छात्रः, आगे संबोधन चिन्ह है छात्रः के तुरंत बाद, तो संबोधित करके कह रही है हे छात्राओं यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रही हो। छात्रः, सभी छात्राएं जवाब दे रही हैं आचार्य, हे आचार्य, वयम गच्छामः, हम जा रही हैं। शिक्षिका पूछ रही है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्रा जवाब दे रही हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सभागार की ओर जा रहे हैं। सभागार जहाँ पे सभा लगती हो, असेंबली होती हो, प्रार्थना स्थल भी आप इसको कह सकते हो। शिक्षिका। युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा कह रही हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अगला देखते हैं एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम यहाँ पर खेलते और। तो अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। इस अध्याय का हिंदी अनुवाद मैंने आपको करवाया है, लेकिन आपको इस अध्याय में आए हुए पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनानी है। तो ये एक्टिविटी कार्य आपको करना है। तो आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। संगणक यंत्राणि, अनेक कंप्यूटर। अस्माकम, हमारा। वयम, हम सब, उत्तम पुरुष का एक वचन है सर्वनाम शब्द में। तव, तेरा या तुम्हारा। मम, मेरा। त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन है सर्वनाम शब्द में, इसका अर्थ है तुम। अहम, इसका मतलब होता है मैं, उत्तम पुरुष एक वचन। एव, ये एक अव्यय है, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं
जिनका न तो रूप चलता है न इन पर विभक्ति वचन काल का कोई प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब होता है ही। अपि ये भी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी। इदानीम अब या इस समय। आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन हम दोनों। मित्रे नपुंसकलिंग द्विवचन में दो मित्र। स्व क्रिया है ये द्विवचन की जिसका मतलब होता है हैं। यूयम तुम सब। आचार्य शिक्षिका संबोधन के लिए। युष्माकम तुम लोगों का। कुत्र कहाँ। सभागारम सभागार को। युवाम तुम दोनों। आचार्य गुरु या शिक्षक। देखिए आचार्य पुल्लिंग संबोधन है और आचार्य इससे पहले जो हमने पढ़ा था आचार्य एक ही मात्रा इस पर, वो स्त्रीलिंग संबोधन है। शोभनम अच्छा। गायावह द्विवचन की क्रिया है, गाते हैं या गाती हैं। रचयावे बनाते हैं। आइए अब इसके अभ्यास को देख लेते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुत। तो इनका उच्चारण आपको करना है, तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मम आवयो अस्माकम त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान तव युवयो युष्माकम। इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हमारा, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तब तुम्हारा या तेरा, युवयो तुम दोनों का और युष्माकम तुम सबका। प्रश्न संख्या 2 है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसा उदाहरण दिया है यहाँ पे, अहम पठामी। अहम का बहुवचन हो जाएगा वयम। अहम के साथ में आमी की क्रिया, और जैसे ही आपने यहाँ पे कर्ता बदला तो क्रिया भी बहुवचन की लग जाएगी, तो वयम के साथ में पठामे है। बाकी के देख लेते हैं। कह दिया है अहम नृत्यामी, इसका बहुवचन हो जाएगा वयम नृत्यामः। अहम नृत्यामी का मतलब हो गया मैं नाचता हूँ, और अहम का हो जाएगा, अहम होता है मैं यानी एक वचन, द्विवचन दो हो जाएंगे यानी हम दो, और बहुवचन हो जाएगा हम सब, जिसको बोला जाता है वयम। अहम के साथ में वयम के साथ में आ में है, तो यहाँ हो जाएगा वयम नृत्या में है। अगला देख लेते हैं त्वम पठसीत। त्वम के साथ में सी का प्रयोग होता है, बहुवचन में हो जाएगा यूयम पठत। युवाम क्रीडथा, इसका एक वचन हो जाएगा, युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों। अब दोनों में से एक कम कर देंगे अर्थात तुम हो जाएगा, और त्वम को बोलते हैं हम त्वम। एक वचन यहाँ पे जैसे दे रखा है, एक वचन में बनाना है, तो यहाँ पे त्वम, और त्वम के साथ में हमेशा सी का प्रयोग, तो त्वम पठसी। आवाम गच्छावे। आवाम होता है हम दोनों, और बहुवचन, बहुवचन का मतलब 3 से लेकर के अनंत, तो इसका बहुवचन हो जाएगा वयम, और वयम के साथ में आ जाएगा आम है। इससे पहले भी वयम आ चुका है, देखेंगे आप पहले एग्जाम्पल में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी वयम है, और वयम के साथ में मैं आ रहा है, यानी आमे है आ रहा है, जिसमें मैं विसर्ग के साथ आ रहा है। तो आप देखेंगे आ की मात्रा और मैं यहाँ दे रखा है, वयम यहाँ पे भी आ की मात्रा और मैं दे रखा है, और यहाँ भी आ की मात्रा और मैं। तो ध्यान रखिएगा वयम के साथ में आमे आएगा, अहम के साथ में निश्चित रूप से आमी का प्रयोग होगा। त्वम के साथ में हमेशा सी, अगर युवाम आपको दे रखा है तो युवाम के साथ में थ आ जाएगा विसर्ग वाला, और यूयम दे रखा होगा तो यूयम के साथ में बिना विसर्ग वाला थ प्रयोग होगा। तो अब देखिए
यहाँ पे युवाम दिया गया है, युवाम के साथ में आपने थ विसर्ग वाला यूज करना है। तो युवाम क्रीड थ, यहाँ पे थ दे रखा है, लेकिन अब इसको एक वचन में बदलना है। युवाम तुम दोनों होता है तो इसका त्वम हो जाएगा सी। आवाम गच्छावय का बहुवचन हो जाएगा वयम गच्छामः। हम पहले पढ़ चुके हैं वयम गच्छामः को। अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम यानी हमारी पुस्तकें, हमारी का एक वचन हो जाएगा मेरी, और मेरी को कहा जाता है मम, तो मम पुस्तकम। तव गृहम का द्विवचन हो जाएगा युवयो गृहम। तो आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पे आमी दे रखा है तो अहम। अब यहाँ पे थ विसर्ग वाला दे रखा है तो इसमें युवाम। अगर ये बिना विसर्ग वाला थ होता तो हम यूयम भर देते। पुस्तकम मम पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। क्योंकि माम का मतलब होता है मुझको, तो मुझको यहाँ पे गलत हो जाएगा। मम का मतलब होता है मेरा, तो यहाँ पे मम आ जाएगा। क्रीडनकानि, युष्मान का मतलब तुमको और युष्माकम का मतलब तुम्हारे, तो तुमको खिलाने गलत है, तुम्हारे खिलौने यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे हमने युष्माकम भर दिया। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, छात्रे दो छात्राएं, स्वयं का मतलब हैं, तो वयम का मतलब होता है हम सब, और यहाँ पे छात्रे द्विवचन शब्द है इसलिए हमने यहाँ पे आवाम द्विवचन का सर्वनाम भर दिया, हम दोनों छात्राएं हैं। नेक्स्ट है एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। लेखनी का मतलब कलम। तव क्यों आया? क्योंकि तव का मतलब होता है तुम्हारी। त्वाम का मतलब होता है तुमको, तो तुमको गलत हो जाएगा, तव यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है क्रियापदई वाक्यानि पूरयत। क्रियापदों से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण के लिए दिया इन्होंने अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ त्वम के साथ में सी का प्रयोग आप करेंगे, तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। आवाम के साथ में विसर्ग वाला वे आ जाएगा आवह, तो आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। तो यहाँ पे सी हो गया। यहाँ पे सी, यहाँ पे गच्छावह। यूएम के साथ में बिना विसर्ग का थ आता है यूएम के साथ में, तो यूएम पश्यत। एम के साथ में आमी इसलिए लिखा मी, मैं लिखता हूँ यूएम पश्यत, तुम दोनों, यूएम पश्यत तुम सब देखते हो, एम लिखा मी, मैं लिखता हूँ, तो एम के साथ में आमी। युवाम क्रीडथः, तो यहाँ युवाम के साथ में थ आ जाएगा विसर्ग वाला, तो तुम सब, तुम दोनों खेलते हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। अगला है उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों से वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे उदाहरण दिया है एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। एतत् मम गृहम, पहले में मम आ जाएगा, तो यह मेरा घर है। आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, मजबूत है। एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देश है, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। छठा प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। जहां आपको एक वचन दे रखा है उसको बहुवचन में बदलना है, और जहां बहुवचन आपको दिया गया है वहां पे एक वचन पद आपको लिखना है। तो एष है एक वचन है, इसका हो जाएगा एते बहुवचन। स ये एक वचन है, तो स का हो जाएगा ते, ये बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द बहुवचन। ता स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा सा। एताहा ये सर्वनाम स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा एषा। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसका मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाएगा यूयम। अस्माकम अस्मद षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, इसका अस्मद षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा मम। तव युष्मद का षष्ठी विभक्ति एक वचन दिया गया है, तव युष्मद का षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा युष्माकम। एतानि नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन, नपुंसकलिंग शब्द एक वचन का हो जाएगा एतत्। अगला देख लेते हैं वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत।
वार्तालाप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है, शकुंतले खाली स्थान में भर दिया, त्वम किम करोषि, शी है तो त्वम का प्रयोग यहाँ पे कर दिया। हे शकुंतला तुम क्या करती हो, शकुंतला कह रही है। अब देखिए क्रिया में यहाँ पे आमी शब्द दिया है, जहाँ भी आमी शब्द दे रखा है वहाँ पे आपको अहम का प्रयोग करना है। जहाँ भी शी का शब्द शी दे रखे हैं वहाँ पे त्वम, यहाँ देखिए आमी तो अहम। जहाँ पे ती दे रखा है माता, किम तव माता नृत्यति, ती के साथ में एक वचन का प्रयोग है, ठीक है, और आवाम के साथ में आवह का प्रयोग है। तो ये हम पूर्व प्रश्नों में इनको पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं। शकुंतला कह रही है प्रियम वदे, हे प्रियम वदे अहम नृत्यामी, मैं नाच रही हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। प्रियम वदा जवाब दे रही है शकुंतले, हे शकुंतला। देखिए संबोधन में स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा एक वचन द्विवचन में एक ही ध्वनि ही आएगी। जैसे अगर आपको संबोधन में सीता को संबोधित करना है तो हे सीते बोलेगा, हे सीता कभी नहीं बोलता है। तो जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं संस्कृत में संबोधन में इनमें एक ही मात्रा आ जाएगी। तो प्रियमवदा कह रही है शकुंतले, हे शकुंतला अहम गायामी, मैं गा रही हूँ। किम तुम ने गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला कह रही है प्रियमवदे, हे प्रियमवदा अहम न गायामी, मैं नहीं गा रही हूँ। अहम तु नृत्यामी, मैं तो नृत्य कर रही हूँ। प्रियमवदा कह रही है शकुंतले, हे शकुंतला किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता भी नाचती है। शकुंतला जवाब दे रही है आम, हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती हैं। प्रियमवदा कह रही है साधु, बहुत अच्छे, साधु का मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छे। आवाम चलावे, हम दोनों चलते हैं, ये चलती हैं, हम दोनों चलती हैं। अध्याय का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, उपयुक्त अर्थों के साथ शब्द को जोड़ना। एक तरफ शब्द एक तरफ उसका अर्थ है, तो इन दोनों को मैच करना है, जैसा कि मैंने किया हुआ भी है। तो सा होता है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। सा का मतलब वह है, तो ये हमने डाल दिया नंबर 1। अगला है तानी। तानी का मतलब है वे सब, ये नपुंसकलिंग शब्द हो जाएगा, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। अस्माकम, अस्माकम का मतलब है हमारा, अस्माकम का मतलब हमारा, तो ये नंबर 3 पे आ गया। यूयम, यूयम का मतलब तुम सब, ये नंबर 4 पे आ गया। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, तो ये नंबर 5 पे। मम, मम का मतलब मेरा, तो ये नंबर 6। युवयो, युवयो का मतलब है तुम दोनों का, तो ये नंबर 7। और लास्ट रह गया तव, तव का मतलब तुम्हारा, तो ये नंबर 8। तो उम्मीद है आज का अध्याय और अभ्यास आपको दोनों ही समझ आए होंगे। आज के लिए बस